हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। और अगर आप लोगों को मेरे खुशी का राज जानना है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं मेरे खुशी का राज। अगर बहुत सारे कमेंट्स आए तो मैं अपने खुशी का राज एक शॉर्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं मोशन क्लास 9 का चैप्टर। और आपको बहुत सारे डेफिनेशन मिल जाएंगे, इसमें मैंने कोई डेफिनेशन नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखना, बस समझना है मोशन क्या है। और आइए हम लोग चैप्टर की ओर पढ़ते हैं आज मोशन चैप्टर। मोशन क्या होता है? मोशन का मतलब होता है गति। जैसे हम लोग चल रहे हैं, क्या है? मोशन। हम लोग चल रहे हैं, क्या है? मोशन है। लेकिन टाइम के साथ साथ पोजीशन का चेंज होना मोशन कहलाता है। फिजिक्स के टर्म में क्या? टाइम के साथ साथ पोजीशन का चेंज होना। जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक, और टाइम तो कभी रुकता नहीं है, टाइम तो बढ़ते रहता है, टाइम तो इंक्रीज होते रहता है। और जैसे मैं जा रहा हूँ, तो मेरा पोजीशन क्या था? पहले वहां था और अभी यहाँ हो गया, यानी टाइम के साथ साथ क्या हो गया? मेरा पोजीशन चेंज हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। टाइम के साथ साथ पोजीशन का चेंज होना ही मोशन कहलाता है। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और कुछ टाइम बाद यहाँ पे चला गया। यहाँ जो टाइम था, यहाँ से यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट को जाने में क्या लगा? कुछ ना कुछ टाइम लगा, यानी यहां से यहां जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगा। और टाइम के साथ साथ क्या हुआ? पोजीशन चेंज हुआ। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था और फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। जैसे मैं अभी यहाँ पे हूं और मैं अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूं, टाइम के साथ साथ मेरा पोजीशन चेंज हो गया। पहले मैं वहां था और अब मैं यहाँ आ गया हूं, यानी टाइम के साथ साथ पोजीशन का चेंज होना ही मोशन कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में गति भी कहते हैं। ठीक, अब आइए दूसरा टर्म है रेस्ट। रेस्ट किसको कहते हैं? मैं यहां हूं मतलब रेस्ट हूं। टाइम के साथ साथ मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो कभी नहीं रुकता है, टाइम को आप रोक नहीं सकते हो, ठीक, लेकिन टाइम के साथ साथ हम अपने पोजीशन को रोक सकते हैं। टाइम तो नहीं रुकेगा लेकिन पोजीशन को हम रोक सकते हैं। मेरे पोजीशन का रुकना ही रेस्ट कहलाता है, यानी टाइम के साथ साथ पोजीशन का चेंज नहीं होना रेस्ट कहलाता है। जैसे टाइम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन मेरा पोजीशन में यहां हूं, मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, यानी मैं रेस्ट में हूं। यानी कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है और 5 मिनट बाद भी ऑब्जेक्ट यहीं पे है, तो ये क्या हुआ? रेस्ट में। मैं अभी यहाँ पे हूं और आधे घंटे बाद आप आके मुझे यहीं पे देखो, तो यानी आप क्या बोलोगे? मैं रेस्ट में था, मैं तो कहीं गया ही नहीं, मेरा पोजीशन चेंज हुआ ही नहीं, ये मतलब मोशन हुआ ही नहीं, यानी मैं रेस्ट में था। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में जरूर बोलिएगा। हम इसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ साथ और अपने इसी अंदाज के साथ साथ आपका डाउट सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, मोशन इन रिलेटिव। अब देखिए मोशन इन रिलेटिव क्या होता है। जैसे हम बस में जा रहे हैं, बस में हम बैठे हुए हैं, तो किसी प्लेस पे बस खड़ी थी और बस चलने लगी, यानी उस प्लेस के अकॉर्डिंग हम तो मोशन में हो गए। लेकिन बस चल रही है और बस में हम सीट पे बैठे हुए हैं, यानी बस में हम रेस्ट में है, बस के रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में है। लेकिन जिस स्थान से बस चली उसके रिस्पेक्ट में हम मोशन में है। यही क्या है? मोशन इन रिलेटिव। जैसे मान लेते हैं आप किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पकड़े और ट्रेन में जाके बैठ गए, ट्रेन चलने लगी, छुक 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 छुक। ट्रेन जैसे ही चलना स्टार्ट हुई, यानी आप प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में क्या हो गए? मोशन में। प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? आप मोशन में। लेकिन जिस ट्रेन पे आप बैठे हैं उस ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप क्या हो गए? रेस्ट में। यही है आपका मोशन इन रिलेटिव। समझ में आया? कोई डाउट? अगर डाउट है तो कमेंट करें, और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और जिसको जरूरत हो उनको शेयर भी करें, और आप लोग मुझे सपोर्ट करें। हम इस अंदाज के साथ डेली आएंगे और आप लोगों को इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएंगे ताकि आप लोग को भी इंटरेस्ट आए पढ़ने में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की ओर, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट चल के यहाँ पे आ गया, यानी इस लेंथ को क्या कहेंगे? डिस्टेंस। यानी इस लेंथ को क्या कहेंगे? डिस्टेंस। अभी मैं यहाँ हूं और मैं चलते यहाँ पहुंच गया, यानी वहां था और यहाँ आ गया, यानी ये क्या हुआ? डिस्टेंस। ये क्या हो गया? डिस्टेंस। मान लीजिए मैं यहाँ हूं और मैं यहाँ से दिल्ली चला गया, उसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ। अगर मैं ऐसे चलूंगा, देखिए ऐसे, तो डिस्टेंस मेरा काउंट होगा ऐसे, ये सारा लेंथ काउंट होगा। ये क्या होगा? सारा लेंथ
काउंट होगा, ये सारा लेंथ काउंट होगा। अब कहेगा इसको कैसे काउंट करेंगे, कर सकते हैं, एक धागा ले लेंगे और धागा को यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके चिपका देंगे और फिर उसको स्केल से मेजर कर लेंगे, यानी डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं इसको भी। अब जैसे मान लीजिए मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, यानी अगर मैं सीधा काउंट करूँ तो कम लेंथ होगा, लेकिन मैं जैसे जैसे कर्व के तरफ चल के आया तो क्या हो जाएगा, ज्यादा लेंथ हो जाएगा। तो जो मैं कर्व करके ऐसे चल के आ रहा था वही मेरा एक्चुअल पाथ हुआ, और एक्चुअल पाथ को ही लेंथ बोलते हैं। जैसे मुझे यहां से यहां जाना था, मेरा एक्चुअल पाथ ये नहीं होगा, ये होगा मेरा एक्चुअल पाथ। मैं ऐसे ऐसे गया, ऐसे 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 गया। आप लोग भी देखते होंगे या आप लोग भी करते होंगे, साइकिल को कभी ऐसे 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 करके चलाए हैं? चलाना भी मत, एक्सीडेंट हो सकता है, मैं इसको प्रमोट नहीं करता हूं, लेकिन वही आपका डिस्टेंस हो जाएगा जो एक्चुअल पाथ है। समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, और हम अगले मोशन के अगले सेशन में हम जरूर आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के ही तरह होता है, लेकिन डिस्टेंस से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। अब मान लीजिए हम यहां से यहां गए, ऐसे करके गए, ऐसे गए, ऐसे गए, लेकिन ये जो एक्चुअल पाथ था ये तो डिस्टेंस हुआ, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी शॉर्टेस्ट पाथ। ये हमारा क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ। मान लीजिए मुझे यहां पे आना है और हम ऐसे करके ऐसे आए, ये हमारा डिस्टेंस हुआ क्योंकि ये एक्चुअल पाथ हुआ, और डिस्प्लेसमेंट मेरा ये होगा, ये हुआ मेरा डिस्प्लेसमेंट। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी सबसे छोटा रास्ता जो होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। अब मान लेते हैं जैसे ये है, मुझे यहां जाना है, या तो इधर से रास्ता है बना हुआ, या तो इधर से रास्ता है बना हुआ। मेरे पास दो रास्ते जाने के, एक ऐसे और दूसरा ऐसे, लेकिन ये तो लेंथ कहलाएगा, ये डिस्टेंस कहलाएगा। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो क्या होगा? मैं यहां से डायरेक्ट बोलूंगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट, यानी ये सबसे छोटा रास्ता डिस्प्लेसमेंट होगा। ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या आप लोग को डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ में आया? आया ही होगा, क्योंकि हम इतना अच्छे से समझा रहे हैं। आप लोग को समझ में कैसे नहीं आएगा बताइए तो? आया ना? बिल्कुल, वेरी गुड, गुड हुआ, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। तो ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होते हैं। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे 5 kg है, ये हुआ मैग्नीट्यूड। ये 5 क्या हुआ? ये नंबर जो न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। अब जैसे मान लीजिए 10 kg, ये क्या हुआ? ये नंबर मैग्नीट्यूड हुआ। अब मान लीजिए 5 किलोमीटर, ये नंबर क्या हुआ? ये नंबर मैग्नीट्यूड हुआ। अब मान लीजिए 5 मिनट, ये नंबर क्या हुआ? ये नंबर मैग्नीट्यूड हुआ। यानी स्केलर उसी को कहेंगे जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जैसे टाइम। अब देखिए वेक्टर किसको कहेंगे? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको क्या कहेंगे? वेक्टर। अब स्केलर में जैसे आ जाएगा टाइम में क्या डायरेक्शन होता है? नहीं होता है। जब टाइम में डायरेक्शन नहीं होता है तो टाइम क्या कहलाएगा? स्केलर कहलाएगा। आप कभी बोलते हैं क्या, मुझे 5 मिनट नॉर्थ में जाना है, मुझे 5 मिनट साउथ में जाना है, मुझे 5 सेकेंड वेस्ट में जाना है, ऐसा कभी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं ना। तो टाइम क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। अब जैसे मास क्या होगा? मास भी स्केलर होगा। आपने कभी बोला है दुकानदार को जाके मुझे 1 kg चीनी नॉर्थ में चाहिए या 1 kg चावल साउथ में चाहिए, ऐसा कभी बोला है? नहीं। तो मास में क्या हो जाएगा? स्केलर। मास क्या हो जाएगा? स्केलर। अब देखिए वेक्टर में क्या होगा? फोर्स, यानी डायरेक्शन होता है। हम इधर फोर्स लगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगा? इस डायरेक्शन में लगा। हम उधर फोर्स लगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगा? उस डायरेक्शन में लगा। समझ में आया? फोर्स क्या होता है? वेक्टर। और बताइए डायरेक्शन किस किस चीज में होता है फोर्स के अलावा? डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट किधर है? इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट किधर है? इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। अब बताइए डिस्टेंस का डायरेक्शन होगा? नहीं, डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन ही नहीं है, इसलिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया आप लोग को? आइए फिर से चलते हैं हम लोग एक बार डिस्प्लेसमेंट की ओर। एक बात बताइए, डिस्टेंस का लेंथ ज्यादा होगा या डिस्प्लेसमेंट का लेंथ ज्यादा होगा?
आप लोग को बता चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी जो छोटा रास्ता होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी इस बात से तो समझ में आ गया क्या कि डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है और डिस्टेंस बड़ा होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? छोटा रास्ता। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हमेशा छोटा रास्ता। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है हमेशा, यानी डिस्टेंस से, लेकिन एक कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। अब बोलिएगा वो कंडीशन क्या है? स्ट्रेट लाइन पाथ। क्या है? स्ट्रेट लाइन पाथ। अब जैसे मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन पाथ है। अब मान लीजिए मैं यहां से यहां जा रहा हूं, मैं यहां से यहां जा रहा हूं, इसका डिस्टेंस क्या होगा? इसका एक्चुअल पाथ भी यही होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। ये इनिशियल पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। यानी मेरा डिस्टेंस यहां से यहां होगा, उसी तरह से मेरा डिस्प्लेसमेंट भी यहां से यहां होगा। यानी स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, यानी इक्वल होता है। स्ट्रेट लाइन पाथ अगर हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आई बात? अब इस पर करते हैं, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? डिस्टेंस जीरो हो सकता है? हाँ हो सकता है। कब? जब हम रेस्ट में है, जब हम चले ही नहीं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब हम चले नहीं तो क्या हो गया? डिस्टेंस जीरो हो गया। अगर हम रेस्ट में है तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर हम मोशन में रहेंगे तो भी जीरो होगा। अब बोलिएगा जीरो कैसे हो जाएगा भैया? अभी तो आप बताएं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के ही जैसा डिस्प्लेसमेंट है। अरे हाँ हाँ, वही बताने के लिए तो आए हैं। चलिए देखिए, अब मान लीजिए हम यहां से यहां चले, मान लीजिए हम यहां से चले और हम यहीं पे आ गए। यहां से चले, ए से चले और ए पे यहीं आ गए, तो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया? एक ही पॉइंट पे हो गया, यहां तो जीरो हो गया। अब बताइए यहां छोटा रास्ता कहां है? हम जहां चले वहीं आ गए। आप मान लीजिए घर से स्कूल गए और स्कूल से घर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। आप घर से स्कूल गए और स्कूल से घर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। छोटा रास्ता कुछ रहा, आप जहां से गए वहीं पहुंच गए। मान लीजिए ये मेरा घर है, ये क्या है? घर, और ये मेरा स्कूल है। ठीक, हम यहां गए 1 किलोमीटर, फिर हम क्या किए? वापस आ गए और फिर क्या किया? वापस आ गए। यानी हम गए और फिर वापस आ गए, फाइनल हम तो घर ही पहुंच गए। अगर आपसे कोई पूछे तुम घर से स्कूल गया और स्कूल से घर आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। लेकिन इसका डिस्टेंस क्या होगा? 2 किलोमीटर। अगर आपका स्कूल घर से 1 किलोमीटर दूर है तो आप स्कूल गए 1 किलोमीटर, फिर वहां से रिटर्न आए 1 किलोमीटर, यानी क्या हुआ? आप घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, आप 1 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर आए, डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो, क्योंकि आप जहां से गए वहीं आ गए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका जीरो हो गया। समझ में आया? हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को सच में मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, सच में अगर आप मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरे स्टूडेंट को शेयर करो, अपने फ्रेंड को शेयर करो और हमें सपोर्ट करो, ताकि हम आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग मेथड के साथ पढ़ाते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमें इतने अच्छे से, इतने बेसब्री से सुनने के लिए। अगर आप लोग को सच में समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बताना, हमें काफी अच्छा लगेगा, हमें काफी खुशी मिलेगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप लोग पढ़ो, आगे बढ़ो, मुझे भी काफी खुशी होगी। धन्यवाद।